जय ग्राम देवता, जय भारतवर्ष। आइए हमारे इतिहास प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक घाघ और भड्डरी की कहावतों के क्रम में आज भाग 3 में उनकी कुछ कहावतों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। उनकी एक कहावत है, सावन पहिले पाख में दसवीं रोहिणी होए। सावन पहिले पाख में दसवीं रोहिणी होए, महंगा नाजरु स्वल्प जल बिरला विल से कोय। अर्थात श्रावण मास के पहले पाख माने कृष्ण पक्ष, हिंदी महीनों में प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष होता है और द्वितीय पक्ष 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, उजाला पक्ष कहते हैं। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो श्रावण पहले पाख में दसवीं रोहिणी होए। घाघ जी का कहावत है कि श्रावण महीने के पहले कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो इसका स्पष्ट आशय है कि स्वल्प जल, वर्षा कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप महंगा अनाज होगा, अनाज महंगा बिकेगा और जिसके फलस्वरूप समाज में कम लोग सुखी होंगे। अर्थात कम अनाज की उत्पत्ति होगी तो समाज सुखी कम होगा। उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण सब कुछ उसी पर निर्भर रहता था। इससे इसका आशय यह है कि अगर श्रावण मास के पहले पक्ष में 10वीं तिथि को रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो निश्चित तौर पर बारिश कम होगी, अनाज महंगा होगा और समाज अपेक्षाकृत कम सुखी होगा। इनकी अगली कहावत है, पूस मास 10वीं अंधियारी, बदली घोर होए अधिकारी। सावन बदी 10वीं के दिवासे, भरे मेघ चारों दिशि बरसे। अर्थात पूस मास आशय है अंग्रेजी कैलेंडर मास में, संभवतः ये दिसंबर में पड़ता है। आज की कॉन्वेंट शिक्षा के समय में हमारी पीढ़ियां अपने हिंदी संस्कृति परंपराओं को विस्मृत करती जा रही हैं, उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं कराया जा रहा है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि हिंदी महीनों के नाम बताइए तो संभवतः बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो पूस मास अंग्रेजी में दिसंबर के आसपास पड़ता है। तो पूस मास 10वीं अंधियारी, पूस मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को बदली घोर होए अधिकारी। यदि घनघोर बादल घेरे हों तो इसका संबंध वो बता रहे हैं सावन मास में, कि आने वाले दिसंबर से लेकर श्रावण संभवतः जुलाई में पड़ता है जाके। तो जब बता रहे हैं कि पूस मास की 10वीं कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को यदि घनघोर बादल घेरे हों तो इसका संबंध जाके पड़ेगा सावन में। सावन बदी 10वीं के दिवासे, माने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन से चारों तरफ घनघोर वर्षा होगी। अर्थात चारों मास में भरपूर वर्षा होगी, चातुर्मास बढ़िया होगा और अच्छी वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी तो समाज सुखी होगा। देखिए, इतने महान कृषि वैज्ञानिक थे कि दिसंबर के मौसम के अनुसार वो श्रावण में, जुलाई के मौसम में क्या स्थिति होगी इसका अनुमान लगा लेते थे। इतना सटीक अनुमान। इनकी अगली कहावत है, पूस उज्ज्वली सप्तमी, अष्टमी नवमी जाज। मेघ होए तो जान लो, अब शुभ हुई है काज। माने वही पूस मास माने दिसंबर में अगर शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि, 8वीं तिथि और 9वीं तिथि को यदि रात्र एकदम उजाली हो, चंद्रमा आसमान में पूरे अपनी किरण बिखेर रहे हों, मीन्स मतलब कि बादल न हो, मेघ होए तो जान लो, अब शुभ हुई है काज। अर्थात उजेली सप्तमी की 8वीं 9वीं और उजेली तिथि को, माने पूस मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को, 8वीं तिथि को और 9वीं तिथि को अगर बादल आसमान में घेरे हों तो आप समझ लीजिए कि आने वाला कल अति सुंदर होगा, बारिश बढ़िया होगी, धन धान की उपज बढ़िया होगी, समाज सुखी होगा। इनकी अगली कहावत है, अक्षय तीज तिथि को की दीना, गुरु होवे संजूत, तो भाखें सो भड्डरी, उपजे नाज बहुत। अर्थात अक्षय तीज अपभ्रंश है अवधी भाषा में, हिंदी में अक्षय तृतीया कहते हैं। ये संभवतः मई के महीने में पड़ती है। अक्षय तृतीया परशुराम जयंती है।
भगवान परशुराम का उस दिन धरती पर आविर्भाव हुआ था। तो अक्षय तृतीया की तिथि के दिन यदि उस दिन गुरुवार पड़ता है, बृहस्पतिवार के दिन पड़े, तो भट्टरी जी का ये कहना है कि आप समझ लीजिए कि आने वाले चौमासे में सब कुछ बढ़िया होगा, अन्न की उपज बहुत अच्छी होगी। इनकी अगली कहावत है, रोहिणी बरसे मृग तपय, कुछ कुछ अद्रा जाए, कहाँ घाघ सुन घाघिनी, स्वान भात भात नहीं खाए। अर्थात रोहिणी नक्षत्र में भरपूर बारिश हो और मृगशिरा नक्षत्र जो है, मृगशिरा नक्षत्र में भरपूर गर्मी पड़े। अभी पिछले समय कुछ दिनों पूर्व मृगशिरा नक्षत्र था और भरपूर बहुत भयंकर गर्मी पड़ी थी। और कुछ कुछ अद्रा जाए, और अद्रा के समय में कुछ कुछ बारिश हो। तो घाघ कह रहे हैं, कहाँ है घाघ सुन घाघिनी, घाघ कह रहे हैं घाघिनी से, मैंने अपनी पत्नी से, कि इतनी भरपूर पैदावार होगी, इतना धान की पैदावार होगी कि स्वान भात नहीं खाए। अर्थात कि चावल कुत्ते भी नहीं खाएंगे, इतनी भरपूर पैदावार होगी। इनकी अगली कहावत है, उत्तरा उत्तर दे गई, उत्तरा नक्षत्र, ये सब नक्षत्रों की बातें हो रही हैं। उत्तरा उत्तर दे गई, हस्त गयो मुख मोरी, भली बिचारी चित्तरा परजा ले बहोरी। अगर उत्तरा नक्षत्र जो है वो बिना बरसे निकल गई, हस्त नक्षत्र भी मुख मोड़ गया, मैंने बिना बरसे ही चला गया, लेकिन चित्रा नक्षत्र है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र आता है। चित्रा नक्षत्र में अगर बारिश हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि परजा ले बहोरी, मैंने वो सारी नुकसान को समेट लेगी, अर्थात फसल भरपूर होगी और समाज सुखी होगा। इनकी अगली कहावत है, आषाढ़ मास आठे अंधियारी, जो निकले बादर जलधारी, चंदा निकले बादर फोड़, 3.5 मास वर्षा का जोग। अर्थात आषाढ़ मास, ये जून जुलाई में पड़ता है, इस समय आषाढ़ मास का द्वितीय पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष। तो आषाढ़ मास आठे अंधियारी, माने कि आषाढ़ मास के अष्टमी को, अंधियारी तिथि को, जो निकले बादल जलधारी, चंदा निकले बादल फोड़, इतने घनघोर बादल घेरे हों, उसमें से भी यदि चंद्रमा निकल आए तो 3.5 मास वर्षा का योग। तो ये आप समझ लीजिए कि 3.5 मास तक भरपूर वर्षा होगी और कृषि भरपूर होगी। जब बारिश बढ़िया होगी तो कृषि अच्छी होगी और समाज सुखी होगा। इनकी अगली कहावत है, माघ पूस की बादरी और कुआरा घाम, माघ पूस की बादरी और कुआरा घाम, ये तीनों जे सही सकै ते करई पराया काम। अर्थात माघ पूस, पूस का महीना दिसंबर और माघ जनवरी, तो दिसंबर और जनवरी के मौसम में एक तो भरपूर सर्दी पड़ती रहती है, उसमें भी अगर बादल घेरे हों, थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है और बादल भी घेरे हों। पहले तो हम लोगों के बचपन के समय लगभग सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन तक ये स्थिति बनी रहा करती थी। आज तो काफ़ी वातावरण के, मौसम के चक्र में परिवर्तन की वजह से तमाम इसमें बदलाव आ गए हैं, लेकिन उनकी कहावत के अनुसार माघ पूस की बादरी और कुआरा घाम, माने पूस और माघ में जो सर्दी भी पड़ रही होती है, बारिश भी होती है, इनको जो झेल ले, और कुआरा घाम, तीसरा कुआरा घाम, कुआर के मौसम की धूप, कुआर के महीने की धूप, कुआर संभवतः सितंबर में पड़ता है, कुआर का महीना हिंदी के अनुसार सितंबर में। इस सितंबर मास की धूप बहुत कड़ी धूप कही जाती है, खेती किसानी करने के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होती है, बहुत तेज़ धूप होती है और खेती में काम भी करना होता है। तो घाघ की ये कहावत है कि माघ पूस की बादरी और कुआरा घाम, ये तीनों जे सही सके, ये तीनों जो बर्दाश्त कर सकने की क्षमता रखता हो, वो अपना भी काम करेगा और ते करे पराया काम, वो दूसरों की भी मदद कर सकता है। कहने का आशय ये है उनका कि ये तीनों परिस्थितियाँ बहुत विकट होती हैं, इनको जो पार कर लेता है, इनको जो सह लेता है, वो अपेक्षाकृत बहुत मजबूत हो सकता है, अपना भी काम कर सकता है और दूसरे की मदद की भी कर सकता है। इस प्रकार आज इनकी इन 8 कहावतों का आनंद हम लोगों ने लिया, इनको जानने समझने का प्रयास करते हैं और शेष अगले अंक में। जय ग्राम देवता, जय भारतवर्ष। हाँ, यदि आपको प्रस्तुति रुचिकर लगे तो कृपया हमारे
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें, जिससे